biased. ओके, ये तो आपको बेसिकली हर हार्ड स्टोरी के लिए याद रखना है. बट व्हेन इट कम्स टू क्राइम रिपोर्टिंग यू हैव टू बी मोर केयरफुल. ओके, बहुत बारी क्या होता है, हम जब एक्यूज्ड पर्सन्स का नाम लेते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स दे राइट allegedly. And why do we write allegedly? Because the crime has not been yet proven in court. तो आप उनको सीधे पे नहीं दिखा सकते कि he is the culprit. Clear everyone? So what term do we use? The person was allegedly murdered by one of his friends so and so. Be careful to when you choose your words for a crime report, for a crime story. Okay, बाद में अगर वो पर्सन देखते हैं ना, वो फिल्म्स में देखा होगा आपने, बाइज्जत बरी हो जाते हैं. तो अगर ऐसा होता है तो दैट पर्सन कैन sue your newspaper for writing against him or for pronouncing him guilty. सो क्राइम रिपोर्टिंग में स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि आपको टर्म allegedly यूज करना है फॉर द perpetrator of the crime, the person जिसको अरेस्ट किया गया है या जिसके ऊपर शक है पुलिस को. क्लियर? Yes, ma'am. Clear everyone? Are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Hearing. उसके अलावा yes, उसके अलावा जो भी आप फैक्ट्स उसमें दे रहे हैं क्राइम रिपोर्ट में, मेक श्योर दैट यू क्रॉस चेक दोस फैक्ट्स विद द पुलिस. ठीक है, जो FIR चार्ज हुई है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, डेट, टाइमिंग, ऑल दैट. उसके लिए जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं ना, उनका उस एरिया के जो भी SDM या जो पुलिसमैन होते हैं हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल दोस, उनके साथ उनको बहुत अपनी बना के रखनी होती है. व्हाई? बिकॉज ही वुड नीड टू नो सर्टेन फैक्ट्स फ्रॉम द पुलिस इटसेल्फ. Okay, and crime stories में it is essential that you double check all the names, facts, figures and everything, because उसमें कुछ गलती हो जाती है, so you can, the newspaper or the reporter can land in a soup, in a tricky situation. Clear? ये okay. And जब हम victims की बात करते हैं, especially जब हम women या sexual crimes की बात करेंगे या children who are below the age of 14, वहां पे बहुत बार क्या होता है, the real name of the victims is not given. उसके ऊपर पूरा एक law है. ठीक है, तो as reporters you are not supposed to give the name or identity of that victim, especially when it involves a woman and her modesty. Clear? स्पेशली सेक्सुअल क्राइम्स वगैरह में आप देखेंगे, जैसे निर्भया का केस हुआ था, वहां पे भी द रियल नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन, इट इज हेल्ड बैक. इवन जब उनके मदर का या ब्रदर का इंटरव्यू कर रहे थे तो वहां पे उनके फेस को क्लियर नहीं दिखाया था. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक इन कनेक्शन विद द विक्टिम, जब हम विक्टिम की बात कर रहे हैं. और जब हम person who's considered as the perpetrator of that crime, जब हम उनकी बात करेंगे तो वहां पे he is Indian, आप Indian Penal Code की भी बात करेंगे. A person is not guilty, is innocent until he is proven guilty. Okay, in the same manner, जब तक आप उनको कोर्ट से प्रोनाउंस नहीं कर दिया है गिल्टी, सो यू कैन नॉट, इसी को मीडिया ट्रायल कहते हैं. दैट इज समथिंग यू हैव टू अवॉइड all cost. Always try to use the term allegedly. Okay? Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Itna clear है everyone? And what is trial by media? When the media itself becomes the judge or the trial and they announce people guilty. Okay? That is to be avoided, because जो मीडिया चैनल सोचता है, जो न्यूज रिपोर्टर लिखता है, उसको बहुत सारे लोग उसी को सच मान के फॉलो करते हैं. So in order to avoid that, you just have to give factual information. दोनों, अगर दो ग्रुप्स में या किसी भी दो तरह से, whenever there is a crime और conflict की न्यूज होती है, उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं,
तो आपको दोनों पार्टीज की स्टोरी लिखनी है. यू डोंट हैव टू टेक साइड्स. ओके, दोनों तरफ से जो वर्जन है दोनों वर्जन लिखने हैं, बाकी आपको रीडर पे छोड़ना है. Whatever he wants to decide, he can decide for himself. You don't have to plant ideas in the viewer's or reader's mind. Clear? और Yes, बेसिकली 2-3 चीजों का आपको क्राइम रिपोर्टिंग में ध्यान रखना है. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन. बेसिक फैक्ट्स आर टू बी क्रॉस चेक्ड एंड चेक्ड. वहां पे अगर आपने गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो सकती है. सेकेंडली, it has to your facts should corroborate with the police version of the story. And most importantly, जब आप बात कर रहे हैं क्राइम जिसने किया है उसकी, वहां पर आपको क्या लिखना है? allegedly, बिकॉज अभी तक वो पर्सन गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ है कोर्ट से. ओके, अगर आप लिख देते हैं पक्का के इसी पर्सन ने क्राइम किया है और कल को अगर वो अदालत से रिहा हो जाते हैं तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर न्यूज़पेपर. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम एंड कंफ्यूजन, यू हैव टू यूज द टर्म allegedly, अकॉर्डिंग टू पुलिस या अकॉर्डिंग टू द विक्टिम, दिस पर्सन. ओके, आप अपने वर्ड्स को इस तरह फ्रेम करेंगे कि बात आपके ऊपर ना आए. क्लियर? और जब हम विक्टिम्स की बात करते हैं, स्पेशली क्राइम्स दैट आर अगेंस्ट वुमेन एंड देयर मॉडेस्टी, सेक्सुअल ऑफेंडर्स एंड ऑल दैट, वहां पे जो विक्टिम होते हैं, अगर उनकी जो नाम है, पिक्चर्स हैं, दैट शुड नॉट गो आउट. ओके, clear on that everyone? You have to follow the guidelines and that person is as such. Clear on that? टाइम की बेसिक ये आपको रखनी है. बाकी से आप हार्ड न्यूज लीड होगी, न्यूज एंड 1H एंड ऑल दैट. क्लियर? Any confusion, anyone? No, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग पे. पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या आएगा? व्हाट डू यू थिंक आर द थिंग्स दैट विल कम अंडर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग. All the political activities like press conference or meeting elections, or anything about the anything about the political parties. Everything related to politics. Lok Sabha, Rajya Sabha sessions. Yes, sessions, rallies, assemblies. Then if you will do interview of political leaders, that will also come under political reporting. Yes. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, all that will come under politics. उसके लिए you need government to have, policies. if you are covering, yes, policies भी वो development reporting में भी आती हैं, but थोड़ा बहुत हम कहीं ना कहीं political, जैसे मैंने कहा था, कोई ऐसा distinction नहीं है. बहुत सारी न्यूज और बहुत सारी चीजें हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकती है. ओके, क्लियर ऑन दैट? Yes, ma'am. Now coming to political reporting, political beat is something that is given to a very seasoned reporter, somebody who has spent more than 5 years in the field. ऐसा नहीं होता कि किसी novice intern को या किसी नए journalist को, reporter को वो political reporting दे देते हैं. No, it's a very specialized beat. For that you must have spent at least more than 5 years. और सबसे पहले जो देते हैं youngsters को, to make them aware of how political reporting is done, election coverage. That is one thing जो आपने देखा है different cities में, villages में जाके वो लोग देखते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है election का. Okay, most of the political reporters, they start their careers from there only. Okay, field पे क्या काम हो रहा है politics में, and most important वो होता है during election time. Okay, other than that, आपको solid understanding होनी है politics की, constitution की, and history की. These are 3 things that a political reporter must be aware of. Okay, so अगर आपको history में interest नहीं है,
फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका बैचलर्स का बैकग्राउंड इन चीजों का रहा है, देन यू कैन गो फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, बिकॉज आपको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का एक बैकग्राउंड होना जरूरी है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. उसके अलावा डिफेमेशन इज वन थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है, बिकॉज पॉलिटिशियंस हैव अ वेरी फ्रेजाइल ईगो। ठीक है, अब आप कोई ऐसी चीज, अभी आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, बट वायर के खिलाफ शायद केस चल रहा है। अमित शाह सन, जो उनकी कंपनी है, उनके बारे में उन्होंने कोई न्यूज ऐसी छाप दी थी जिसको लेकर दे हैव फाइल्ड अ defamation suit against the wire. Why? Because they do not agree with that story. What actually is defamation? Who will explain it? Defamation is actually if you have written something negative about an organization or a person and it is not true. Okay, then they can file a defamation suit against your organization. मैम अगर हम किसी के बारे में सिर्फ ऐसे लिखते हो सकता है, मतलब पॉजिटिव होके ना लिखे, शायद हो सकता है, तो भी मैम केस हो सकता है। That depends on the case. Defamation के भी दो होते हैं, libel and slander. Libel is when you have a written proof against, मतलब you have written something against somebody which is not true, and slander is जो कि सिर्फ आपने बोला है। ठीक है, डिफरेंस इसमें देख लीजिए। एंड सेकेंडली, व्हेन डिफेमेशन केस की बात हो रही है, एज अ रिपोर्टर जो भी आप लिख रहे हैं उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक तो आपके पास पूरा सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, जो भी आपने फैक्ट्स दिए हैं उनको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, एंड सेकेंडली जो आपने छापा है दैट शुड बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। क्लियर ऑन दैट? ऐसे बहुत सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है जो सेलिब्रिटीज या बिग बिजनेस हाउसेस दे डू नॉट वांट दैट टू कम आउट। व्हाई? बिकॉज इट्स समथिंग पर्सनल। तो ठीक है, बट अगर वो पर्सनल ना होके सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी के इंटरेस्ट में है, then you have to report that. Then they cannot say that this is something personal, ये हमारे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपने इसको क्यों छाप दिया। नो। फॉर एग्जाम्पल, अब नीता अंबानी की बेटी की शादी में उन्होंने किस कलर का लहंगा पहना था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। Do you think it has overall impact on the larger society? Do you think it will impact anybody? No, ma'am. No. But Reliance ने कितने शेयर कौन सी कंपनी ने से खरीदे और उनको उस शेयर में गवर्नमेंट ने कितनी छूट दी, I think that is in the larger interest of the society, right? Yes. You agree? या फिर अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, कश्मीर में जब अभी वहां पे प्रॉब्लम चल रही थी, इंटरनेट वाज स्नैप्ड, फोन कॉल्स की सारे सिम बंद हो गए थे, बट जियो वाज द ओनली इंटरनेट दैट वाज वर्किंग। इवन BSNL जो गवर्नमेंट प्रोवाइडर है वो भी वहां काम नहीं कर रहा था, बट जियो सिम वाज वर्किंग। So do you think that people need to know the answer to these questions? Are they in the larger interest of the society or no? What do you think? So basically जब हम न्यूज की बात करते हैं तो न्यूज वो होनी चाहिए जो सोसाइटी को किसी तरह इम्पैक्ट कर रही है, राइट? एंड दैट इज वेयर आप अगर आप पे डिफेमेशन का केस होता है तो आप एज अ रिपोर्टर यू कैन फाइट दैट। नो, this information was important and it was for the society to decide. Okay, RTI का मतलब क्या है? Main right to information. Why was it started? बेसिक रीजन क्या था कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत सारी चीजें जो आम जनता को नहीं बताई जाती हैं, वो हमारा राइट है जानने के लिए। ओके, बट देन
with rights there are certain responsibilities that also come. बहुत सारी न्यूज ऐसी होती है जो आप ये कह करके आरटीआई के तहत हमें ये जानना है, वो आपको नहीं मिल सकती अगर वो बाहर की कंट्रीज से आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं उसके बारे में हो, या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑन मिलिट्री, आर्मी, नेवी. All this does not come under the purview of RTI. बट बहुत बारी क्या होता है, बहुत सारी गवर्नमेंट उसको मिसयूज भी करती हैं, एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ जर्नलिस्ट इज इम्पोर्टेंट. क्लियर? तो डिफेमेशन से इफ यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम डिफेमेशन, ऑलवेज कीप इन माइंड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स. जो भी आप इम्पोर्टेंट, स्पेशली पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की जब हम बात करते हैं, तो आप किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में अगर लिख रहे हैं कि उनकी इतनी बड़ी कंपनी है और लाख इतना पैसे वो शेयर्स में कमाते हैं या व्हाटएवर, सो यू नीड टू हैव प्रॉपर प्रूफ टू corroborate योर स्टोरी, बिकॉज पॉलिटिशियंस, जैसा मैंने पहले भी कहा, दे हैव अ वेरी फ्रेजाइल ईगो. ओके, तो कहीं ना कहीं इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, पहली बात क्या होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं आप तो यही बोलेंगे कि हाँ फैक्चुअली करेक्ट है, बट सामने वाला बंदा नहीं मानेगा, राइट? तो आपके पास उसका 100% प्रूफ होना चाहिए टू बैक अप योर फैक्ट्स, एंड सेकेंडली इट शुड बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. क्लियर एवरीवन? कहीं ना कहीं उस स्टोरी से सोसाइटी का क्या फायदा है वो चीज आपको देखनी होती है. ओके, उसके अलावा बेसिक जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की हम बात करेंगे, वंस यू गो इनटू दैट बीट, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड रैपो विद ऑल पीपल जो हाई चेयर्स पे हैं. सेकेंडली, अगर आप इंटरव्यूइंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी इन प्लेस ऑफ बीइंग रूड और ऑफेंसिव, ज्यादा बेटर क्या अप्रोच होता है, यू शुड ट्राई टू आस्क टफ क्वेश्चंस बट नॉट रूड वंस. क्लियर? दिस इज बेसिकली अबाउट इंटरव्यूइंग. ठीक है, उसके अलावा देर आर सर्टन थिंग्स, जैसे हम अगर लीगल रिपोर्टिंग की बात करेंगे या हमने अभी क्राइम रिपोर्टिंग की बात की थी, तो वहां पे अगर आप एज अ रिपोर्टर किसी भी केस में कोर्ट में जा रहे हैं, केस के फैसले के दिन या कुछ, तो वहां पे व्हाटएवर जो वहां के बेसिक एटिकेट्स होते हैं, बेसिक तरीका होता है उस तरह से, एंड सेम गोज फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग ऑल्सो. अगर आप हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में रिपोर्ट कर रहे हैं जाके, तो वहां पे बहुत सारी लाइक यू कैन नॉट टेक पिक्चर इनसाइड द असेंबली एंड ऑल दैट. सो वो सारी बेसिक चीजों को आपको फॉलो करना है. क्लियर? कोर्ट केस में बहुत बार क्या होता है, जज ने फैसला सुना दिया बट ही हैज केप्ट एन एम्बार्गो के 2 दिन तक ये फैसला भी न्यूज़पेपर्स में नहीं आ सकता, जो भी उनका रीजन हो फॉर दैट. सो यू कैन नॉट डू दैट. अगर उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया है कि आपको 2 दिन तक नहीं छाप सकते इस केस के बारे में कुछ, देन यू हैव टू लिसन टू दैट, अदरवाइज यू विल कम अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. क्लियर? Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so basically, Yes, and ma'am. these are defamation की बात करें, contempt of court की, these are not terms which are specifically for journalists. ये common लोगों, क्योंकि आपने देखा है where does article 19A से ही आता है ना, right to freedom of expression which is guaranteed to every citizen. Press law कुछ अलग से तो नहीं है. आप, I don't know if you have done history of press laws or not. Press laws जो है वो अलग से कोई laws नहीं है journalist के लिए, right? It is taken from article 19(1)(a) which says that every individual, every citizen has a right to express his or her opinion. उसी से journalistic rights आते हैं. उसी तरह से ये जो terms हैं, defamation, contempt of court, ये सब कॉमन लोगों के लिए हैं. और व्हेन जर्नलिस्ट्स आर गोइंग इनसाइड कोर्ट्स और फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग इनसाइड असेंबलीज, तो वहां पे जो कॉमन लोगों के लिए रूल होता है वही कॉमन रूल्स दे हैव टू फॉलो. बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जर्नलिस्ट पे ज्यादा होती है. व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट कॉमन पीपल.
when you go inside a place, you are not only representing yourself, you are representing your occupation, that is your work area, that is you are representing journalists at large, and secondly for the organization आप जिसके लिए जा रहे हैं. Clear? Whether you are working for any electronic media channel or for any newspaper, so you will be representing that brand name along with yourself. तो कॉमन मैन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर. क्लियर? सो क्राइम रिपोर्टिंग में क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो एक बार लिख लीजिए पॉइंट्स. पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, टिप्स फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, आई वुड अगेन से दैट you have to keep yourself updated with all political development. You have to have a non-biased approach. Okay, when you are asking questions, you are representative of the general people. Okay, तो आपकी जो लॉयल्टी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, एक लीडर की तरफ है, अपने ऑक्यूपेशन की तरफ है, या कॉमन लोगों की तरफ है. वो आपको उसका बैलेंस बना के चलना है. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay, now coming to legal reporting. Basically legal और ये जो crime reporting है ना, that is interrelated, but still legal reporting में की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको legal matters का, अगर आपका law का background है तो that's very good. If you do not have a background from law itself, you should be aware of these simple terms जो हमने अभी बात की: defamation, trial by media, contempt of court. These are some of the terms that you should keep in mind. Okay. और लीगल रिपोर्टिंग में क्या क्या आ जाता है? कोर्ट जजमेंट, इंटरव्यूज ऑफ एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ऑल दैट विल कम अंडर लीगल रिपोर्टिंग. लीगल रिपोर्टिंग और क्राइम रिपोर्टिंग को आप एक साथ देख सकते हैं. बेसिकली क्राइम रिपोर्टिंग आप सीन ऑफ द क्राइम से जब रिपोर्ट करेंगे या अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, और जब आप उस पूरे लीगल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, then it will become legal reporting. So there's not much difference between the two. Okay, और कोई फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग हो, इट्स बेसिकली जो दो तीन चीजें हैं which you need to remember is you have to be factually correct, you have to report for the larger interest of the society, you have to be objective, you don't have to take sides, you have to keep your biases away. Clear everyone? Yes, ma'am. ठीक है. उसके अलावा एक बार ये सारी जो मैंने टर्म्स बताई हैं, ट्रायल बाय मीडिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, और इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी व्हेन वी मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास. ओके, कमिंग टू योर सिलेबस. Now coming to 3.3, that is reporting of rural and development activities. This all will come under developmental reporting. I've told you about what developmental reporting basically is. Who will explain it? It's a growing area, and it is something for which basically journalism का जब start हुआ था, it started for developmental reporting, but somewhere down the line it became very commercialized. ठीक है, कहीं ना कहीं basic purpose क्या था journalism का? To report about the marginalized sections जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है. But with the passage of time, it became extinct. Now people started talking about other glamorous stuff like page 3 journalism. What is page 3 journalism? मैम पेज 3 जर्नलिज्म जब वो थोड़ा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होता है. हाँ, basically it's related with entertainment and celebrities and Bollywood and all that. It's
ठीक है. And in contrast to that was what is development journalism? मैम जो भी जर्नलिज्म डेवलपमेंट के ऊपर किया जाता है उसको ही डेवलपमेंट कम्युनिकेशन या फिर ठीक है. डेवलपमेंट जर्नलिज्म कहते हैं. Yes, basically any बेसिकली जो kind रूरल एरिया के ऊपर जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके ऊपर दिखाना या फिर उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना. लिखना, रिपोर्ट करना. बेसिकली उन सेक्शंस के ऊपर बात करना जिनको मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर में जगह नहीं मिलती है. ओके, वो ट्राइबल्स भी हो सकते हैं, वो रूरल एरियाज भी हो सकते हैं, वो Yes. जो नई डेवलपमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट की आ रही हैं इन लोगों के लिए, उसके ऊपर भी हो सकता है. But basically it is about those sections of the society which do not get any kind of representation in mainstream journalism. और ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रिंट में ज्यादा है आजकल, बिकॉज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि हम वही सब दिखाते हैं जो जनता देखना चाहती है, जिसपे हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस, राइट. Yes, ma'am. बट एट द सेम टाइम अगर हमें सोसाइटी को एक बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना है या हमें एज अपने प्रोफेशन को 100% ट्रू रहना है, तो हमें कहीं ना कहीं उन लोगों की आवाज भी बननी पड़ेगी जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया में आवाज नहीं दी जा रही. ओके, उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. अगर आप अभी आउटलुक वगैरह मैगजीन्स देखते हैं तो वो पढ़िए आप, या मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट की मैगजीन है डाउन टू अर्थ. इट्स बेसिकली अबाउट डिफरेंट जो रूरल एरियाज के ऊपर रिसर्चेस हो रही हैं या उनके ऊपर, दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज. इट्स अ गवर्नमेंट मैगजीन. ओके, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या उसके अंडर में आती है वो, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड इट्स डाउन टू अर्थ करके एक मैगजीन है. ओके, सो बेसिकली दे डू स्टोरीज ऑन रूरल एरियाज जिनको कहीं ना कहीं देयर आर मेनी फैसिनेटिंग. आप पढ़ेंगे तो वन ऑफ माय जूनियर्स फ्रॉम कॉलेज ही डिड अ स्टोरी ऑन अ विलेज इन राजस्थान, जिस विलेज को वो लोग बोलते थे कि वहां पे कहते थे कि हमें मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको श्राप दिया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ बेटियां ही पैदा होती हैं. ओके, किसी के घर में लड़का नहीं होता है एंड इट्स हमारे पता नहीं एक श्राप दिया हुआ है एंड सदियों से ऐसा चला होता आ रहा है. एंड व्हेन दैट पर्सन डिड अ स्टोरी ऑन दैट विलेज, ही केम टू नो दैट बेसिकली वहां पर इतनी ज्यादा कम पोषण वाली प्रोटीन डाइट नहीं होती थी और वो सब नहीं औरतों को मिलता था. इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे वर मेड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क. तो जो मेल fetus होता था, it could not survive because scientifically it is said that a male fetus is weaker than a female fetus. तो जब उन्होंने पूरी स्टोरी की उस चीज के ऊपर, then they came to realize that it's only because of malnourished mothers and जो उनको facilities पूरी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से the female fetus तो क्योंकि stronger होता है, it could survive, but the male fetus was not able to survive in those conditions. उन्होंने पूरी scientific study की थी. तो बेसिकली आप देख रहे हैं किस तरह से अंधविश्वास या गलत चीजों से लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर पैदा करना, all that will come under developmental reporting. ओके, एंड इट्स अ ग्रोइंग फील्ड नाउडेज. इवन बाहर के जो मैंने आपको बताया होगा आई थिंक पहले भी, यूनिसेफ वगैरह जो इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट्स करते हैं उसके लिए दे नीड रिपोर्टर्स एंड रिसर्चर्स हु कैन do work from them, bring data from countryside and all that, and for that they need local people. So it's a good growing field if you are interested in, if you have a research aptitude kind of a thing where you need to go and meet people and ask questions to them. Okay, so basically now go through your unit 3. इसमें reporting of government ministries, legislative reporting, then we have political reporting, legal reporting, rural and development. Special fields में we have business, sports, lifestyle, humor, human interest, all that, entertainment and society, art and culture reporting, and crime reporting. So basically एक बार आप, because I can see we just have 5 more minutes, so just go through your unit 3.
जितना हमने आज कवर करा है उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, समथिंग दैट यू weren't able to understand properly or you want more examples, we can discuss that in the class. Okay, other than that there are websites available online, Wire है, Scroll है, please go and read stories on that. अगर हम फिल्म रिव्यूज की भी बात करें तो वायर पे आप देखिए नेट सीरीज वगैरह के रिव्यूज दिए हुए हैं, जस्ट रीड थ्रू, जस्ट गो थ्रू देम. ओके, तो कहीं ना कहीं कैसे देखिए, राइटिंग इज समथिंग आई कैन ओनली गिव यू पूरा चीनी है ओके, नहीं दूसरी बट उसके अलावा हाउ टू गो अबाउट इट, दैट इज पता समथिंग कैसे दैट चलेगा कौन सा that you can only learn when you read a lot about these things. Okay, editorials पढ़िए, op-ed pages पढ़िए न्यूज़पेपर के, फीचर्स किस तरह से मेन न्यूज से डिफरेंट होते हैं, उस सब से आपको एक तरह से अंदाजा होगा कि हाउ डू यू नीड टू राइट इन दैट मैनर. ओके मैम यस मैम मैम वो थोड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना वो थोड़ा समझा दीजिए. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज बेसिकली आप एज अ जर्नलिस्ट छोड़ दीजिए, ठीक है, एज अ सिंपल सिटीजन ऑफ द कंट्री अगर आपने कोर्ट के बारे में इफ यू हैव कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल समथिंग दैट दे हैव पुट असाइड, जैसे आपने फिल्मों में भी देखा होगा जब वहाँ पे वो प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, बीच में कोई उठ के बोलने लगता है तो वो बोलते हैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेल में डाल देंगे अगर अब आप चुप नहीं हुए. देखा है आपने फिल्म्स में? बिकॉज आई डोंट नो मैम. many of you have been to a proper court. हाँ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की नाफरमानी या उनकी बात नहीं मानने के ऊपर जो सजा है, आई थिंक इट्स 6 months imprisonment and some fine also. Okay, it's for an individual, but when as a journalist also you go to report from court या कोई भी बेसिक अगर जजेस का कोई फैसला आया हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आई डोंट नो अब तो शायद 6-7 months हो गए जब बाबरी मस्जिद इशू हुआ था, उसका फैसला आया था, तो इवन पीपल हु डिड नॉट एग्री विद द डिसीजन, वो ये नहीं, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि किसी ने ये बोला हो कि हम ये फैसला गलत है. ओके, जो पीपल उससे अग्री नहीं करते थे उन्होंने भी सिर्फ ये बोला माइल्डर लैंग्वेज में कि वी डू, मतलब ओके हम फैसले से खुश नहीं है बट हम इसको मान लेते हैं क्योंकि ये कोर्ट ने किया हुआ है. यस मैम. ओके, अदरवाइज अगर आप स्ट्रेट ये बोलते हैं कि you do not agree with the judge's decision, then you can be tried under contempt of court. कोर्ट की अवमानना करने में जो आपको सजा मिलती है बेसिक, ठीक है. सो एज अ जर्नलिस्ट अगर आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं या लीगल रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आप कोर्ट्स में जा रहे हैं तो वहां जो एक नॉर्मल लोगों के लिए रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, दैट यू आर सपोज टू फॉलो. Okay, ma'am. Otherwise, you can be tried for contempt of court. Clear? Yes, ma'am. वहां पे बहुत बार क्या होता है, जज अपना फैसला रिजर्व कर लेते हैं या जो वहाँ लोग हैं कोर्ट में उनको बता दिया बट उन्होंने कहा कि अभी ये फैसला मीडिया में नहीं जाना चाहिए, 2 दिन के बाद जाएगा मीडिया में. तो then as a reporter you have to listen to what the judge is saying. Otherwise, you can be tried for contempt of court. Clear? Okay, ma'am. बेसिकली yes, ये thank you. टर्म सुन के टेक्निकल लग रहा है, एक बार समझ लेंगे तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. Okay, ma'am. ओके, एनीथिंग एल्स? Anything else that you think you haven't understood well and you need a re-explanation for that? ठीक है, बाकी जो भी हमने ये काइंड्स ऑफ रिपोर्टिंग की है इनको बेसिकली आर्ट, कल्चर, एडिटोरियल्स, लाइफस्टाइल, दीज आर सम थिंग्स जिसमें आप क्रिएटिव हो सकते हैं. यू कैन यूज योर क्रिएटिव साइड ऑफ थिंकिंग. बट कोई और रिपोर्टिंग है, चाहे वो लीगल चाहे वो पॉलिटिकल, दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रेट हार्ड न्यूज. उसमें आपको बेसिकली फैक्ट्स पर ही फोकस करना है. क्लियर? बट जो 3.4 में इन्होंने यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, human interest and all that, that will basically comprise of what we call as features.
वहां पे आप थोड़ा सा, या फिर हम ट्रैवलॉग्स की बात करें, फिल्म रिव्यूज की बात करें, बुक रिव्यूज की, दीज आर सम ऑफ द एरियाज ऑफ जर्नलिज्म वेयर यू कैन ट्राई टू बी क्रिएटिव. बट मेन स्ट्रीम हार्ड न्यूज जर्नलिज्म की हम बात करेंगे, वहां पर क्रिएटिविटी इज नॉट समथिंग दैट you have to be more objective, you have to be factual, you have to be objective. Even जब हम headlines की बात, have we done headlines?